मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया अपने ही पति का कत्ल करने के बाद उसने अपने ही घर के किचन में खुदाई कर कर पति को दफना दिया। इसका खुलासा उसकी 6 साल की बच्ची और एक 4 साल के बच्चे ने किया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस दहिसर के खान कंपाउंड पहुंची और किचन में खुदाई करने के बाद वहां से उसकी लाश को बाहर निकाला। ये पूरी घटना मुंबई के दहिसर खान कंपाउंड की है। जब पुलिस ने डेड बॉडी को बाहर निकाला तो अड़ोस पड़ोस में अफरा तफरी का माहौल जम गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले अमित के साथ इसके अनैतिक संबंध थे, जिसकी जानकारी उसके पति रईस शेख को भी लग गई थी, जिसके चलते ये दोनों में आए दिन वाद विवाद होता रहता था। रईस ने कई बार इनको इस बारे में चेतावनी भी दी थी कि ये सब ख़त्म करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन सईदा के ऊपर प्यार का भूत इतना सवार था कि उसने अपने ही पति का कत्ल कर कर उसे अपने ही घर के किचन में दफना दिया। इसकी सूचना इनके दोनों मासूम बच्चों द्वारा दी गई। दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेंट दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेंट रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है, उसकी जो पत्नी है, उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहिसर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी हत्या की? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का वजह क्या थी? बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर ये मर्डर स्पॉन्टेनियस है या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है? पति ने उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मृतक है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है। तो क्या ये भी चश्मदीद रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए गए? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये भी आ रहा है कि उसके पेट टुकड़े किए गए, जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू से काट के हुई है, गला दबा कर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके PM कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा।